नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं झारखंड के देवघर में और आज मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में। साल के आखिरी सोमवार को मैं पहुंच चुका हूं देवघर में और मैं जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। और आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि आप भी यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं और बाबा बैद्यनाथ की नगरी में दर्शन करने के बाद और भी आप किन किन जगहों पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं देवघर रेलवे स्टेशन से बाबा बैद्यनाथ के मंदिर की ओर। हर हर महादेव। देवघर पहुंचने के लिए आपको यहाँ के मेन रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन तक पहले पहुंचना होगा। जसीडीह रेलवे स्टेशन के लिए आपको अपनी होम टाउन से अधिकतर ट्रेन डायरेक्ट मिल जाएगी। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ऑटो और टोटो की सुविधाएं उपलब्ध मिलती है, जहाँ से आप ऑटो या टोटो के द्वारा बाबा बैद्यनाथ के मंदिर आराम से पहुँच सकते हैं। टोटल डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर का है। देवघर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देवघर स्टेशन ही है, लेकिन यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन बहुत कम मिलेगी, इसलिए आप जसीडीह रेलवे स्टेशन का रूट फॉलो करके बाबा बैद्यनाथ के मंदिर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है, जहाँ से बाबा बैद्यनाथ के मंदिर की दूरी अप्रॉक्स 12 किलोमीटर की है। भारत के इन बड़े शहरों से आपको देवघर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जिनमें रांची, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर है। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो आपको अपने सिटी या विलेज के मेजर बस स्टैंड से पता लगाना होगा और आपको डायरेक्ट बस मिलने के भी चांसेस होंगे। मंदिर के पास पहुंचकर आपको रहने के लिए बहुत सारे होटल्स और आश्रम की सुविधाएं उपलब्ध मिल जाएगी, जिनमें से कुछ होटल्स और आश्रम के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, सो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कीजिएगा। अगर आप देवघर रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप शिवराम झां चौक तक पहले पहुँच जाइएगा, जहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 700 मीटर और शिव गंगा की दूरी लगभग 900 मीटर की है। दोस्तों अभी मैं शिव गंगा के पास अभी मैं पहुंच चुका हूं। शिवराम चौक झां मोड़ से लगभग मुझे 5 मिनट का समय लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये अभी आपको जो है शिव गंगा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। जो भी कांवड़ यात्री आते हैं सावन के महीने में, यहीं पर वो स्नान करके फिर अपनी कांवड़ को यहाँ पर रखते हैं और संकल्प कराने के बाद फिर वो बाबा की नगरी में जाते हैं जल को अर्पित करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने घर से ही स्नान कर लिया, तो यहाँ पर मैं सिर्फ जल का छिड़काव करूंगा अपने सिर के ऊपर और फिर मैं जाऊंगा बाबा को जल अर्पित करने के लिए। शिव गंगा के बारे में कई मान्यताएं हैं। वहीं मंदिर के स्थानीय पुरोहितों का मानना है कि जब रावण कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को लेकर लंका जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही लघु शंका लगी और लघु शंका के बाद हाथ पैर धोने के लिए उन्होंने अपनी मुट्ठी से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक विशाल जल धारा निकली और एक तालाब का निर्माण हुआ, जिसे वर्तमान समय में शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की 2 प्रकार से लाइन लगाई जाती है। इसमें एक जनरल लाइन होता है और एक वीआईपी लाइन होता है। वीआईपी लाइन में दर्शन करने के लिए आपको मंदिर के इस हिस्से से प्रवेश कर एक कार्ड लेना होता है, जो अनिवार्य है। बिना कार्ड के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में वीआईपी एंट्री का चार्ज 300 रुपए का होता है। वहीं अगर आप सावन के महीने में आते हैं तो आपको वीआईपी एंट्री का चार्ज 600 रुपए का देना होता है। बाबा बैद्यनाथ का मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए यहाँ साल के 12 महीने श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई रहती है। यहाँ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ का अनुमान लगाना मुश्किल है, इसीलिए सामान्य दिनों में भी दर्शन के लिए जनरल लाइन में 3 से 4 घंटे या उससे भी अधिक समय लग सकता है यदि दिन सोमवार का। बाबा बैद्यनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपनी लंका में भगवान शिव को स्थापित करेगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की और भगवान शिव को 9 सिर काट कर यज्ञ में अर्पित कर दिए। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने जा रहा था तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव से वरदान के रूप में उन्हें लंका चलने को कहा। तब भगवान शिव ने रावण को अपना आत्मलिंग वरदान के रूप में दिया और कहा, इस आत्मलिंग को तुम जहाँ रखोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव के इस वरदान से सभी देवता चिंतित हो गए और इस समस्या के समाधान के हेतु सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची और भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर प्रस्थान कर रहा था तो उसे देवघर
देवघर के पास लघुशंका लगी। ऐसे में रावण ने वहां खड़े एक ग्वाले को आत्मलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। वहां खड़ा वो ग्वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे, जो ग्वाले का रूप धरकर आए हुए थे। इस कारण से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर दोनों के नाम से विख्यात है। रावण के लंबे समय तक लघु शंका करने के कारण ग्वाले का रूप धरे भगवान विष्णु ने आत्मलिंग को वहीं धरती पर रख दिया, जिससे वो वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लघु शंका करके वापस लौटा तो उसने शिवलिंग को धरती पर स्थापित पाया और शिवलिंग को निकालने का लाख प्रयत्न किया। बहुत कोशिशों के बाद जब रावण शिवलिंग को ना उठा सका तब क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। तभी से यहाँ महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान शिव ने वैद्य के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान को वैद्यनाथ के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान शक्ति पीठ भी है, जहां देवी सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी मैं बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में ही हूँ और गर्भगृह में जाके बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जल ढाला और 3 साल में कांवड़ यात्रा लेकर आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने बाबा को स्पर्श करके जल कभी अभिषेक नहीं कर पाया था। बट इस बार संपूर्ण रूप से मैंने बाबा को स्पर्श करके जल अभिषेक किया बाबा के ऊपर में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी मंदिर में। यहाँ पर माँ पार्वती का आपको मंदिर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर गठबंधन हुआ है माँ पार्वती और यहाँ बाबा बैद्यनाथ का आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये गठबंधन आप यहाँ पर आप देख सकते होंगे। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद आप निकल पड़िए बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने के लिए, जिसकी दूरी बैद्यनाथ धाम से लगभग 50 किलोमीटर की है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने के लिए नहीं जाता, उसकी यह तीर्थ यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से बस और ट्रेन दोनों की सुविधाएं उपलब्ध है बाबा बासुकीनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो आपको पहले बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से बाघमारा बस स्टैंड तक पहुंचना होगा, जिसकी दूरी 3.5 किलोमीटर की है। यहाँ से आपको बाबा बासुकीनाथ के मंदिर के लिए इजीली बस मिल जाएगी, या फिर आप ट्रेन द्वारा भी देवघर रेलवे स्टेशन से बाबा बासुकीनाथ के मंदिर तक इजीली पहुँच सकते हैं। बासुकीनाथ स्टेशन से बासुकीनाथ मंदिर की कुल दूरी 3 किलोमीटर की है। सो दोस्तों, कल संध्या हो चुकी थी, जिस कारणवश मैं बाबा बासुकीनाथ के यहाँ पर आ नहीं पाया था, और आज सुबह ही ट्रेन पकड़ के देवघर से अभी मैं पहुंच चुका हूँ बाबा बासुकीनाथ की नगरी में। और आप अभी जो मेरे पीछे अभी देख पा रहे होंगे, ये अभी आपको शिव गंगा यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। यहीं से जो लोग हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, यहीं पर स्नान करके फिर वो जाते हैं बाबा बासुकीनाथ में जल अर्पित करने के लिए, जल को चढ़ाने के लिए। सो अभी मैं यहाँ से संपूर्ण जो विधि है यहाँ के स्नान करने के बाद, जल अर्पित करने के बाद फिर मैं निकलूंगा त्रिकुट पहाड़ की ओर। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी ने यही विश्राम किया और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया, जिससे यह स्थान वासुकीनाथ कहलाया। और इसे भक्तों का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, जहां भगवान शिव भक्तों के मुकदमों अर्थात मनोकामनाओं का निवारण करते हैं। दोस्तों, अभी मैं बासुकीनाथ बस स्टैंड के पास अभी मैं आ चुका हूं, और यहां से मैं अपनी जर्नी फिर स्टार्ट करने वाला हूं त्रिकुट पहाड़ के लिए। ये अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बासुकीनाथ का बस स्टैंड है, और बस जो है अभी यहीं पर आएगी, और यहाँ से फिर हम लोग जो है त्रिकुट पहाड़ के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। सो बासुकीनाथ मंदिर से जो बस स्टैंड की दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर या फिर 1.2 या फिर 1.1 हो सकती है। तो आप अगर ऑटो से आते हैं तो लगभग 10 से 20 रुपए किराया आपको देना पड़ेगा, या फिर आप मेरी तरफ पैदल भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ में हैं या फिर आप दोस्तों के साथ में हैं तो आप ऑटो कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ से अपनी जर्नी त्रिकुट पहाड़ के लिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनली अभी बासुकीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद, बाबा को जल अर्पित करने के बाद फिलहाल अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं त्रिकुट पहाड़ के पास में।
और यहाँ पर ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ये त्रिकुट पहाड़ का जो है यहाँ पर पार्किंग जोन बना हुआ है। जो भी प्राइवेट व्हीकल, जो भी मतलब या फिर रेंटेड बस हो गई या फिर रेंटेड कार वगैरह हो गई, तो यहीं पर आकर जो है यहाँ पर रुकती है। और फिर यहाँ से जो है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको दुकान भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे नाश्ते वगैरह के लिए। और वो आपको वहाँ पर जो है त्रिकुट पहाड़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये सारे भी यहाँ पर आपको पहाड़ यहाँ पर दिख रहे होंगे, लेकिन ये सारा पहाड़ जो है इस पर चढ़ा नहीं जाता है। वो आपको वहाँ पर त्रिकुट पहाड़ दिख रहा होगा, तो वहाँ पर हम लोग को चढ़ना है अभी। सो चलते हैं एक बार। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिना गाइड के जाना ऊपर में संभव नहीं है, क्योंकि थोड़ा घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। बट ट्राई करेंगे सोलो ही ऊपर ट्रैक करने के लिए और ऊपर तक पहुंचने के लिए। बाकी अगर जो भी गाइड यहाँ पर जो लोग चार्ज लेते हैं, उसका मैं चार्ज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। त्रिकुट पहाड़ के पार्किंग जोन से लगभग 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको त्रिकुटेश्वर महादेव मंदिर और पर्वत के ऊपर चढ़ने का मुख्य रास्ता दिखेगा। इन रास्तों से चलकर पहले आप त्रिकुटेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेंगे, जहां आपको माता पार्वती और भगवान गणेश के भी मंदिर दिखेंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद बाईं ओर से जाने वाला रास्ता आपको पर्वत के ऊपरी भाग तक लेकर जाएगा। त्रिकुटेश्वर महादेव मंदिर से पर्वत के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए आप निचले हिस्से से ही पानी का बोतल और बिस्किट कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि निचले हिस्से के मुकाबले ऊपरी हिस्सों में खाने के सामान काफी महंगे मिलते हैं। ट्रैक को कंप्लीट करते वक्त आपको काफी घने जंगलों को भी क्रॉस करना होता है, इसलिए आप अपने साथ एक छोटा सा वुडन स्टिक भी कैरी कर लीजिएगा। सावन के महीने में काफी श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ और वासुकीनाथ में जल चढ़ाने के बाद इस पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए अथवा यहाँ स्थित त्रिकुटेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए आया करते हैं। इस पहाड़ का ट्रैक काफी थ्रिलिंग और एडवेंचरस भरा है, जिसमें आपको कई जगहों पर तो ट्रैक को कंप्लीट करते वक्त स्मॉल केव से भी होकर गुजरना पड़ता है, जो इस ट्रैक का थ्रिलिंग पार्ट है। काफी घने जंगल होने के कारण यहाँ पर कई बार रास्ता भटकने का भी डर रहता है, इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर एरो मार्किंग किया गया है, जिसे फॉलो करके ट्रैकर्स इजीली पर्वत के ऊपरी हिस्से तक पहुँच पाएंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करेंगे कि त्रिकुट पहाड़ के ट्रैक में गाइड लेना सही होगा या फिर नहीं सही होगा। तो भाई अगर आप लोग के पास, अगर आपने लाइफ में अगर थोड़ा भी ट्रैक, अगर 1-2 ट्रैक भी अगर कंप्लीट किया है, तो आप लोगों को गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। बिल्कुल ही ईजी लेवल का ट्रैक है, आप ईजिली ऊपर तक पहुँच सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको गाइड की आवश्यकता है या फिर नहीं है। तो मैं अगर बोलूँगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत भी है, तो प्लीज़ आप गाइड मत लीजिए, आप ऐसे ही ऊपर तक पहुँच सकते हैं ईजिली। दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ का जो एंडिंग पोर्शन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा संभल कर आइएगा। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर आना आपके लिए खतरा बन सकता है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर किसी प्रकार का भी रेलिंग नहीं दिया हुआ है। अभी मैं ऐसे करके ही आया हुआ हूँ, और वहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पर का पोर्शन थोड़ा रिस्की है, और ऐसे आते वक्त भी आपको रिस्क का सामना करना पड़ता है। सो प्लीज़ ध्यान से आइएगा जब आप एंडिंग पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं तो।
सो दोस्तों, इस वीडियो को मैं त्रिकुट पर्वत पे ही एंड कर रहा हूँ और थोड़ी सी मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं आपको और 3 स्पॉट नहीं दिखा पाया। 3 स्पॉट मैंने कवर नहीं कर पाया है। आपका एक नंदा पहाड़ हो गया और आपका एक तपोवन हो गया और आपका नौलखा टेम्पल। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इन तीनों स्पॉट पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ और त्रिकुट पहाड़ का भी दृश्य आपको दिखा दिया और बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के आपको दर्शन करवा दिए। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।